नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिशन राज यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे राजस्थान की भूगोल के 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हम टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं वो होगा राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। वैसे तो भूगोल का ये पहला टॉपिक माना जाता है क्योंकि सबसे पहले यही टॉपिक आते यही पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने इसको पहले नहीं लिया था और अब ले रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी राजस्थान की जलवायु में, राजस्थान की मिट्टियों में और राजस्थान की वनस्पति में, NH में, यातायात में, सभी में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए अब आज से क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति का मतलब कहां पर स्थित है और विस्तार मतलब कहां से कहां तक इसका विस्तार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि जो सभी महाद्वीप थे 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या है, एक जो सभी महाद्वीप है एक विशाल भूखंड का रूप थे। 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में थे। क्या समझे आप इससे? मतलब कि 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व जितने भी महाद्वीप अपने वो सारे किसमें एक विशाल भूखंड में विस्तृत थे या स्थित थे, जिसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था उसका? पेंजिया उसका नाम था 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये बात हो गई पेंजिया की, लेकिन बाद में धीरे धीरे चलते चलते ये क्या हो गया, ये 2 पार्टों में विभक्त हो गया। ठीक है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका वो क्या कहलाया था? अंगारा लैंड कहलाया था, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया था। ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया था। अब ये बात हो गई इन दोनों की। इन दोनों के मध्य क्या है? 33 सागर। क्या था दोस्तों इन दोनों के मध्य? 33 सागर इन दोनों के मध्य था। और राजस्थान जो अपना है वो किसका अवशेष माना जाता है? वो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ये हमने क्यों पढ़ी बात? ये सारी वाली जो बात है क्यों पढ़ी? क्योंकि अपने को राजस्थान इसमें पढ़ना है। 33 सागर में राजस्थान का जो अधिकांश हिस्सा है वो कौन से हिस्से में है? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। अरावली है वो किसका मानी जाती है? गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। आप लोग इसको यहाँ तक नोट करो। अब बात हो गई है, अब इसमें एक चीज़ लिख लो आप, राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है। राजस्थान विश्व के प्राचीन भूखंडों का क्या है? अवशेष है। कौन कौन से थे? ऊपर वाला तो हो गया अंगारा लैंड, नीचे वाला कौन सा था? गोंडवाना लैंड, और उसी के मध्य क्या आ रहा था? 33 सागर आ रहा था। इसीलिए क्या माना जाता है? ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 33 सागर का अवशेष माना जाता है। क्या? राजस्थान। अब राजस्थान का भी अधिकांश हिस्सा है, पूरा नहीं है वो। तो कैसे लिखोगे आप इसको? अधिकांश हिस्से में क्या लिखोगे? एक तो पश्चिमी हिस्सा किसका? राजस्थान का। और कौन सा? उत्तरी पूर्वी। समझ में आ गई क्या बात दोस्तों? राजस्थान क्या है? विश्व के प्राचीनतम जो भूखंड है उनका क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। किसका? 33 सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान का भी कौन सा हिस्सा? पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हिस्सा माना जाता है। जबकि अरावली जो है, अरावली प्रदेश, वो किसका हिस्सा मानी जाती है? वो गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। समझ में आ गया? ये दोनों चीज़ आप नोट कर लो यहाँ से। इसके बाद स्टार्ट करेंगे राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। ये तो बात हो गई किसकी? भाई राजस्थान किसका अवशेष माना जाता है। अब बात करेंगे राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, ये हो गई विश्व की स्थिति। ये वाली कौन सी दिशा कहलाती है? उत्तर दिशा। ये वाली दक्षिण हो गई
ये वाली पश्चिम और ये वाली पूर्व दिशा हो गई। ठीक है दोस्तों, ये चारों दिशा आपको दिख रही है। इसमें जो अपना भारत है, ये भारत, ये कौन से मतलब गोलार्ध का माना जाता है? ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना क्या है, भारत स्थित है। गोलार्ध क्या होते हैं? ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ये वाला पूरा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। बात आ जाए इधर की तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। बात कर रहे हैं अपन इस वाले हिस्से की, तो क्या हो गया, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो विश्व की स्थिति में अगर देखें, विश्व में भारत की स्थिति देखें, विश्व में भारत की स्थिति कौन सी है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब यही चीज कहां पर अप्लाई होगी? आप इसको राजस्थान ले लो, आप इसको अजमेर ले लो, आप इसको केकड़ी ले लो, सब ले लो। सारी चीज कहां पर है, विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। जहां पर भारत आ गया उसी में सारी चीजें आ गई। और विश्व में अगर केकड़ी की बात भी आती है तो कौन से गोलार्ध में स्थित है, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान की स्थिति पूछ ले विश्व में तो भी कौन सी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अब इसी को आप ले लो, राजस्थान ले लो, चलो ये इस जगह पे राजस्थान है, तो ये भी कौन से में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया। अब एक और चीज यहां पर नोट कर लो कि भारत में राजस्थान की स्थिति, अब ये बात कही क्या आ गई, भारत की आ गई, तो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में या उत्तरी पश्चिमी दिशा में। इसमें गोलार्ध की बात नहीं होती है, इसमें किसकी बात होती है, दिशा की बात होती है। तो भारत में जो राजस्थान है वो कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। बहुत सारी किताबों में इसको केवल पश्चिमी दिशा माना गया है, लेकिन ये पश्चिमी नहीं है। क्या आएगा इसमें, उत्तरी पश्चिमी दिशा आएगा। आप इसको यहां तक नोट कर लो। अब अवस्थिति विस्तार पढ़ने से पहले अपन राजस्थान का मैप बना लेते हैं छोटा सा ही। ऊपर वाले को हटा देता हूं। अब ये बात होगी अपने राजस्थान की। सबसे पहले जो यहां पर जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर। ये वाला कौन सा कहलाता है, श्रीगंगानगर। कौन सा हो गया दोस्तों, श्रीगंगानगर। ये वाला कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। और ये वाला कौन सा हो गया, धौलपुर। यानी कि राजस्थान के पूर्व में कौन सा जिला है, धौलपुर है। राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर, दक्षिण में बांसवाड़ा और उत्तर में कौन सा हो गया, श्रीगंगानगर हो गया। बात करते हैं सबसे पहले अपन अक्षांश और देशांतर की। अब अक्षांश और देशांतर पढ़ने से पहले इनकी आप स्थिति जान लो कि होता है क्या अक्षांश और देशांतर। ये हमने ग्लोब बना दी, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्या है, 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है ये, 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। ये इसके जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है वो कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब उत्तर दिशा आ गई ऊपर, ये 0 डिग्री पे है। इससे ऊपर वाला क्या है, उत्तर दिशा है। इससे नीचे वाली क्या है, दक्षिण दिशा है। सेम ऐसा कैसा बना दो नीचे भी, ये क्या हो गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री, लेकिन वो उत्तर में है और ये कहाँ पर है, दक्षिण में है। ये 0 डिग्री वाली क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। और ये वाली अपनी वाली क्या कहलाती है, कैंसर लाइन यानी कि कर्क रेखा। राजस्थान में से गुजरती है 2 जिलों में से, कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सर्वाधिक कौन से में से, बांसवाड़ा में से बिल्कुल मध्य में से निकलती है और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को टच करते हुए निकल जाती है। ये वाली कौन सी कहलाती है, मकर रेखा। ठीक है दोस्तों। अब नीचे भी, इसके नीचे भी आएगी अंटार्कटिक और आर्कटिक ऊपर, तो इनको अपने को अभी नहीं पढ़ना है। जो खास है वही पढ़ रहे हैं। ये वाले 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये कौन सी हो गई, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गई। बात करते हैं अपन ये नीचे तक, ये जो ध्रुव है और ये ऊपर वाला ध्रुव है, ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहलाती है, यानी कि देशांतर रेखा कहलाती है। जो खड़ी रेखाएं हैं लंबवत, ये वाली क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। जो ग्लोब के बिल्कुल ऐसे खींची जाती है वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो बात करते हैं अपन यहां से लेके यहां तक।
ये 0 डिग्री हो गई। अब यहाँ से शुरुआत करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते यहाँ तक कितने आ गई है, ये 90 डिग्री आ गई। ऐसे ऊपर जाओगे तो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। तो अब शुरू करो 0 से लेके ऊपर तक कितनी हो गई दोस्तों, 90 रेखाएं हो गई। 0 से लेके नीचे तक कितनी हो गई दोस्तों, 90 रेखाएं हो गई। अब बात करें एक कौन सी रह गई इसमें, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये वाली जो रेखा है इसको भी इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी टोटल अक्षांश, टोटल अक्षांश कितने हो जाएंगे, 181 अक्षांश हो जाएंगे। कितने अक्षांश हो जाएंगे दोस्तों, 181 अक्षांश हो जाएंगे। अब यही अगर मैं रेखाओं की बात करूं, ये तो बात किसकी हो गई, अक्षांशों की हो गई। अब बात किसकी करेंगे, अक्षांश रेखाओं की। क्या बात करेंगे अब, अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे। तो अब क्या करोगे आप, रेखा की डेफिनेशन बताओ मेरे को, रेखा क्या होती है, लाइन। दो बिंदुओं के मध्य खींची गई रेखा को क्या कहते हैं अपन, लाइन, मतलब लाइन बोलते हैं इसको या रेखा बोलते हैं, कुछ भी बोल दो। लेकिन जब तक अपने पास दो बिंदु नहीं होंगे तब तक एक रेखा का निर्माण नहीं होगा। ये बिंदु, ये बिंदु। अब बात कर रहे हैं इस जगह की, यहाँ पर एक ही बिंदु है, दो बिंदु है, एक ही बिंदु है, ऊपर वाला भी क्या है, एक ही बिंदु है। ये ध्रुव कहलाता है, केवल बिंदु कहलाता है, इस पे अपन रेखा नहीं खींच सकते। इसलिए यहाँ 1 से लेके 89 तक यानी कि कितनी रेखाएं हो गई, 89। ऊपर वाली भी कितनी हो गई, 89। और एक कौन सी हो गई दोस्तों, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब ये कुल मिला के कितनी होती है, 179 यानी कि 179। तो बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, 179 यानी कि 179 अक्षांश रेखाएं होती है। बात करते हैं अक्षांशों की तो कितने होते हैं, 181 अक्षांश होते हैं। और ये किधर से किधर खींचे जाते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। दिखती है क्या अपन को अक्षांश रेखाएं, नहीं दिखती है, ये काल्पनिक होती है जो ग्लोब पर खींची जाती है। ये तो बात किसकी हो गई, अक्षांश रेखाओं की। अब बात कर लेते हैं अपन देशांतर रेखाओं की। ये देशांतर रेखा ऐसे बना लेते हैं, ये वाली कौन सी हो गई, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। कौन सी हो गई, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। अब इसमें बात करें अपन तो कैसे खींचोगे इसको, ये ऐसे बनती है, इधर से ऐसे बनेगी। ये प्याज देखा आपने, उसमें रेर होती है अलग अलग, ये ऐसे बनेगी। इस बिंदु से लेके गोल खींचते हुए किधर लानी है, इस नीचे वाले बिंदु पे मिलानी है। सारी रेखाओं को लाके कहाँ मिलानी है, नीचे वाली पे मिलानी है। तो ये जब पूरा चक्कर होगा यहाँ से यहाँ तक तो कितने हो जाते हैं, ये 360। कितने हो जाते हैं, 360 हो जाते हैं। ये यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहे हो आप, यहाँ जाओ, यहाँ पे 90 हो गए, 91 92, ये वाला कितना हो गया, 180 हो गया। जो 0 डिग्री आपको यहाँ दिख रहा है वो पीछे जाके क्या बन रहा है दोस्तों, 180 बन रहा है। यहाँ से 181 शुरू कर रहे हो, ये यहाँ पर कितना गया, 9 9 2 18 9 3 27 यानी कि 270 डिग्री इस जगह पे हो जाएगा। और ये 360 पूरा कहाँ पर हो जाएगा, 0 वाले पे। जो ये 0 वाला है वही क्या है, 360 वाला भी यही है और 0 वाला भी यही बिंदु है। बात करते हैं अपन, मेरे को ले लो आप या बॉल को ले लो। अगर ये वाली रेखा 0 डिग्री कहलाती है, ये घूम के जाएगी पीछे, तो रीढ़ की हड्डी क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। वापस 181 शुरू करोगे आप तो 360 भी कौन सी आएगी, यही आएगी। तो कुल अक्षांश कितने होते हैं, सॉरी कुल देशांतर कितने होते हैं, 360 ही होते हैं। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, ये भी 360 ही होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो 2 का फर्क पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि 2 बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा का निर्माण होता है। तो ध्रुव है वो 2 बिंदु नहीं है, केवल एक बिंदु ही है। तो कुल अक्षांश होते हैं 181, कुल अक्षांश रेखाएं 179। बात करते हैं कुल देशांतरों की तो 360, और कुल देशांतर रेखाएं भी कितनी होती है, 360 होती है। ये आप यहाँ तक नोट कर लो, मैं नक्शे को यहीं रख रहा हूँ, इसके बाद इसकी अक्षांश और देशांतर समझा दूंगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने जान लिया है। अब क्या देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर में किस जगह से शुरू हो रही है और किस जगह पे खत्म हो रही है। तो ये वाली जो रेखाएं हैं अपन ने ये खींची थी, समांतर रेखाएं खींची थी, वो कौन सी कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो राजस्थान की जब शुरुआत की बात करते हैं कि कहाँ से शुरू होता है, तो ये होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से।
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ना कि 23.5 डिग्री। कितना है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या सर दोनों जगह उत्तरी उत्तरी क्यों आया? यहाँ पर भी उत्तरी है, यहाँ पर भी उत्तरी है, जबकि ये तो दक्षिण हिस्सा है राजस्थान का, लेकिन दोनों जगह उत्तरी क्यों आया? क्यों? क्योंकि अपना भारत, अपना राजस्थान पूरा कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर अक्षांश रेखाओं की बात आए तो क्या आएगा? उत्तरी आएगा। अगर देशांतर रेखाओं की बात आती है तो क्या आएगा? पूर्वी आएगा। अपने को न पश्चिम पढ़ना है इसमें, न दक्षिण पढ़ना है। ये क्या बात हो गई? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक क्या राजस्थान का विस्तार है, और इसकी जो लंबाई है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है इसकी वो है 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक ले लो, चाहे यहां से लेके यहां तक ले लो। अब बात करते हैं जैसलमेर से लेके धौलपुर तक का जो विस्तार है वो क्या कहलाता है? वो देशांतरी विस्तार कहलाता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से लेके, मतलब क्या लिखोगे इसको? पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पर भी दोनों जगह पूर्वी आया, ये भी पूर्वी आया और ये भी पूर्वी आया। अब जबकि ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी दिशा है, तो भी हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्वी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना भारत और राजस्थान पूरा कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों? ये है 869 किलोमीटर, यानी कि 869 किलोमीटर। ये बात होगी आपके सामने। ये 869 हो गई, ये 826 हो गई। अब एक चीज और है, मैं तीनों लिख देता हूं यहाँ पे। ये 826, 869 और एक होती है 876। ये तीन होती है, इन तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है उसकी जो दूरी है वो कौन सी है? 826। ये देशांतरीय दूरी है। और ये वाली जो है ये क्या है? ये जो अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये हो गया अपना वाला भारत। तो भूमध्य रेखा से लेके जो भारत की दूरी है, भूमध्य रेखा से भारत का जो दक्षिण हिस्सा टच करता है वो कितना दूर है? 6, 7, 8। उल्टा पढ़ दो इसको, 6, 7, 8, यानी कि 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर है। ये तीनों आपके सामने, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। 826 तो क्या हो गया? श्री गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक, और 869 कौन सा हो गया? जैसलमेर से लेके धौलपुर तक। अब ये बात किसकी हो गई? अक्षांश देशांतर की हो गई। अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? अब पढ़ेंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर श्री गंगानगर, ये तो पूरा जिला कहलाता है, ये यहाँ से लेके ऐसे फैला हुआ है। अब इसका सबसे जो उत्तरी जो गांव है या कस्बा है या तहसील है वो कौन सी है, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो। अक्षांश देशांतर की बात हो गई। अब इसमें अब क्या पढ़ना है कि जैसलमेर का जो सबसे इधर वाला गांव है वो कौन सा है? वो है दोस्तों कटरा गांव। सबसे पश्चिम में, राजस्थान के सबसे पश्चिम में जो गांव है वो कौन सा है? कटरा गांव। और तहसील की बात करें दोस्तों तो कौन सी है? सम तहसील। ठीक है दोस्तों, ये किसकी बात हो गई? जैसलमेर की, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी? बांसवाड़ा की, यानी कि दक्षिण भाग की बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा गांव है दोस्तों? बोरकुंड गांव है। कौन सा है? बोरकुंड गांव है। और तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। बोरकुंड गांव कौन सी तहसील का? कुशलगढ़ तहसील का। और जिला कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा है। ये क्या हो गया? राजस्थान का दक्षिणतम गांव हो गया। अब बात करते हैं धौलपुर की या राजस्थान के पूर्वी इलाके की, तो कौन सा गांव है? सिलाना गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? सिलाना गांव है। बात करें तहसील की तो कौन सी है? राजाखेड़ा। ठीक है दोस्तों, ये किसकी बात हो गई? राजस्थान के पूर्वी हिस्से की बात हो गई। अब बात करते हैं कौन से की? उत्तरी हिस्से की, या श्री गंगानगर जिले का कौन सा गांव है? तो यहां पर है दोस्तों कोना गांव। ये यही पूछा जाता है इसमें। श्री गंगानगर का सबसे उत्तर में जो गांव है वो कौन सा है? कोना गांव है। ये आप लोग इसको यहां तक नोट कर लो। अब मैं आपको नक्शा भरना सिखाऊंगा कि नक्शा राजस्थान का कैसे भरा जाता है, कौन सा जिला कौन सी जगह स्थित है, किसकी सीमा किससे ज़्यादा टच करती है, किससे सबसे कम टच करती है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो ग्लोब पर काल्पनिक खींची हुई है
वो बांसवाड़ा को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और डूंगरपुर के निचले हिस्से से यानी कि दक्षिणी हिस्से से वह निकलती है। ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा हो गई। इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो लिख लो आप 85 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 85 किलोमीटर। बहुत सारी किताबों में इसको 26 किलोमीटर भी माना जाता है। कितना माना जाता है? 26 किलोमीटर और 85 भी माना जाता है। ये अपने को श्योरली ये करके आना है। कौन सा वाला? 85 किलोमीटर वाला। अब बात हो गई कर्क रेखा वाली। अब इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि जो कर्क रेखा है, यहाँ पर कर्क रेखा कौन से जिले से सर्वाधिक गुजरती है? बांसवाड़ा में से। तो राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कौन से जिले में पड़ती है? तो बांसवाड़ा में पड़ती है। सबसे सीधा चमकता है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछा कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में ही। यहाँ पर अगर सीधा है, सबसे ऊपर कौन सा जिला आ रहा है? श्रीगंगानगर आ रहा है। तो सर्वाधिक जो तिरछी किरणें हैं वो कौन से जिले में पड़ती है? श्रीगंगानगर जिले में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई किसकी बात? कर्क रेखा की बात। अब बात करेंगे अपन डिस्ट्रिक्ट की यानी कि जिलों की बात करेंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर। ठीक है, अब ये 4 जिले तो मैंने पहले ही बता दिए थे आपको। ये ऊपर उत्तर वाला कहलाता है, ये दक्षिण वाला, ये पश्चिम में, ये पूर्व में। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में एक जिला आता है। वो कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर बीकानेर है। अब बात करते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर में पानी की कमी है कि कौन है? जैसलमेर में पानी की कमी है। तो यहाँ नीचे वाले जिले में क्या आ गई दोस्तों? बाढ़ आ गई। क्या आ गई दोस्तों? बाढ़ आ गई। अब बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए क्या बिछाएंगे हम? जाल बिछाएंगे। क्या बिछा दिया? ये जाल से क्या हो गया? जालोर हो गया। अब जाल तो बिछा दिया, लोग बच भी गए, लेकिन कुछ लोगों के क्या फंस गए इसमें? सिर फंस गए। तो जालोर के नीचे कौन सा है दोस्तों? सिरोही है। जैसलमेर पानी की कमी है, नीचे वाले इलाके में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। तो बाढ़ से क्या हो गया? बाड़मेर हो गया। उसके नीचे क्या बिछा दिया? जाल बिछा दिया। जाल में लोगों के क्या फंस गए? सिर फंस गए। अब कुछ पानी तो ऊपर रह गया और कुछ नीचे चला गया, और नीचे पानी जाके इकट्ठा हो गया किसमें? झील में। और झीलों वाली नगरी कौन सी है? उदयपुर। यहाँ पर कौन सा हो गया? उदयपुर। और जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर डूंगर भी होते हैं। क्या हो गया? ये डूंगरपुर हो गया। और डूंगर कैसे हैं? बांस की तरह लंबे लंबे हैं। ये वाली सीधी सी हो गई श्रीगंगानगर, अपन ने पहले पढ़ लिया था। ये जैसलमेर। इन दोनों के बीच में एक ही आता है। क्या आता है? बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतापगढ़, सभी को पता है राजस्थान का 33वां जिला। इसका विभाजन सबसे लास्ट में हुआ है। कौन कौन से जिलों से कटकर बना है ये बना है यहाँ पर ऊपर पड़ते हैं चित्तौड़गढ़। ये वाला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ये वाला बांसवाड़ा। और इधर कौन सा आ गया? उदयपुर। इन तीनों जिलों में से कटकर कौन सा बना है? प्रतापगढ़ बना है। ये सीधा बांसवाड़ा, इसके ऊपर प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़। आप लोग मैप लिया ना अपने पास एक राजस्थान का, उसमें देखना ये चित्तौड़गढ़ जो मैं लिखा रहा हूँ, इसके जस्ट आगे एक छोटी सी और जगह दी हुई है। वो भी किसका हिस्सा है? वो भी चित्तौड़गढ़ का ही हिस्सा है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? 84गढ़ या भैंसरोडगढ़। क्या बोलते हैं इसे? 84गढ़ या भैंसरोडगढ़ बोलते हैं। इसके बारे में और भी कुछ जानकारी है, वो मैं आपको पूरा नक्शा बनाने के बाद दूंगा। ये वाला कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पर आयताकार आकृति में आपको नक्शे में दिख जाएगा कौन सा? भीलवाड़ा। जस्ट चित्तौड़ के ऊपर कौन सा दिख जाएगा आपको? भीलवाड़ा दिख जाएगा। और भीलवाड़ा के जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो भैंसरोडगढ़ है, इसके पास में कौन सा है? ये हो गया आपका कोटा। कौन सा हो गया? ये कोटा हो गया। आप जब ये नक्शा भरो तब नक्शा अपने सामने रखना राजस्थान का, आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा। कभी भूलोगी नहीं आप नक्शा कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है, कभी भी नहीं भूलोगे। ये भीलवाड़ा, ये कोटा। अब ये जो कान में क्या पहनते हैं? गुजरों के झेला पहनते हैं नहीं पहनते हैं? वो लटके हुए रहते हैं। तो राजस्थान का लटका हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? झालावाड़। झेला से क्या याद रखना है? झालावाड़ याद रखना है। और इधर ये बाहर है तो कौन सा हो गया? 12 हो गया। ये बाहर की साइड है तो क्या हो गया? 12 हो गया। और अब यहाँ पर है सवाई माधोपुर, और ये हो गया करौली। याद क्या रखना? सवाई माधोपुर और करौली। उधर तो अपना धौलपुर वैसे ही आ ही गया। क्या हो गई बात? बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में स्थित है, फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर आयताकार आकृति में कौन सा जिला बना हुआ है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के नीचे यानी कि जो भैंसरोडगढ़ बनाया अपन ने छोटा सा,
उसके जस्ट साइड में यानी कि जस्ट पूर्व में कौन सा है, कोटा, झेले की तरह झालावाड़, बाहर की तरफ बारां, और फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब बात हो गई है यहाँ तक कि धौलपुर के जस्ट ऊपर है भरतपुर। कौन सा हो गया दोस्तों, ये वाला भरतपुर। इसको थोड़ा सा और ऊपर बना लो आप, ये हो गया भरतपुर। ये वाला हो गया अलवर। कौन सा हो गया, अलवर। अब इस जगह पर ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बना हुआ है नक्शा, आप अपने उसमें नक्शे में भी देख लेना इस चीज़ को। यहाँ पर ये जो ये जगह दिख रही है, इसमें आपको 2 जिले दिखेंगे ऐसे, दोनों मुंह निकाल के बैठे अंदर से। तो ये जो नीचे वाला जो मुंह निकाल के बैठा है, वो वाला तो कहलाता है अपना जयपुर। यहाँ पर दिख जाएगी आपको एक लाइन, जो नीचे वाला है वो तो क्या कहलाता है, जयपुर कहलाता है, जो यहाँ तक स्थित है, लेकिन बाहर इसका हिस्सा जा रहा है। और जयपुर के जस्ट ऊपर कौन सा है, सीकर। ये धौलपुर हो गया, ये भरतपुर, ये अलवर, ये जयपुर, ये सीकर। अभी हम जो जिले पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, बाहरी, जो बाहर से दूसरे राज्यों को टच करते हैं या दूसरे देश को टच करते हैं ना, वो वाले जिले हैं। ये जयपुर मैंने अंदर इसलिए लिखा, ये अंदर तक फैला हुआ और बाहर तक भी फैला हुआ, क्योंकि राजस्थान इधर से थोड़ा सा दबा हुआ है, आपको नक्शे में ये चीज़ दिख जाएगी। ये सीकर हो गया, ये ऊपर की साइड हो गया आपका झुंझुनू, और ये इधर हो गया चूरू, और श्रीगंगानगर और चूरू के बीच में हनुमानगढ़। कैसे याद रखोगे, जहां पर गंगा जी विराजती है वहां पर और कौन होते हैं, हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी को किसका भोग लगता है, चूरमे का भोग लगता है। चूरमा कैसे खिलाओगे, झुंझुना बजाकर खिलाओगे। अगर मिठाई की बात आ गई तो नमकीन भी है, और नमकीन कहाँ की फेमस है, बीकानेर की फेमस है। ठीक है दोस्तों, और जो चूरमा खाया जाता है वो कौन से मौसम में खाया जाता है, शियाला में, यानी कि सीकर हो गया। ये बात होगी आपकी कितने जिलों की, 25 जिलों की। गिनना चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये जो 25 जिले कहलाते हैं अपने, ये कौन से हैं दोस्तों, ये 22 जिले कहलाते हैं, जो अन्य राज्य या अन्य देश को छूते हैं या टच करते हैं। ये बात किसकी हो गई, 25 जिलों की। अब कौन कौन से जिले बच गए अपने, कुल जिले कितने हैं राजस्थान में, 33 यानी कि 33 है। 33 में से अगर बात करें 25, तो कितने बच जाएंगे, बाद में 8 जिले बच जाएंगे। और वो 8 कहाँ पर आने वाले हैं, अंदर आने वाले हैं, यानी कि अंतर्वर्ती जिले हो जाएंगे वो राजस्थान के। अब वो आप अंतर्वर्ती जिलों को मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, जैसलमेर। कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसलमेर खूब लंबा चौड़ा है। जैसलमेर के जस्ट आगे चल लो यहाँ पर, और ये कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा जस्ट आगे वाला। इसके जस्ट आगे वाला कौन सा है दोस्तों, ये नागौर है। आपको सामने दिख जाएंगे तीनों के तीनों, जैसलमेर, जैसलमेर के जस्ट आगे जोधपुर, उससे आगे नागौर, और जयपुर और नागौर की यहाँ पर है अपने वाला, राजस्थान का हृदय। कौन सा है दोस्तों, अजमेर है। ये जयपुर और नागौर के इधर की साइड हो गया। ये अंतर्वर्ती कितने जिले पढ़ लिए अपन ने, 3 पढ़ लिए, जोधपुर, नागौर, अजमेर। ये जोधपुर और नागौर के नीचे है पाली। जोधपुर और नागौर के बीच के अंदर कौन सा है, पाली, जिसको अन्य 8 जिलों की सीमा छूती है। कितने जिलों की सीमा, 8 जिलों की सीमा। और 7 रंगों का संगमरमर कहाँ पर पढ़ा था अपन ने, पाली में पढ़ा था। कौन सा गांव था वो, खादरा गांव था। कितने हो गए, 4 हो गए। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। कौन सा प्रदेश कहलाता है, हाडोती प्रदेश कहलाता है। कोटा पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, झालावाड़ पढ़ लिया। अब बच कौन सा गया, ये बूंदी बच गया। ये बूंदी पढ़ लो, यहाँ पर अंदर की साइड स्थित है ये। कितने हो गए, 5 हो गए। कितने बच रहे हैं, 3 और बच रहे हैं। अब क्या है दोस्तों, अजमेर और जयपुर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम है। क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। अजमेर वाले जयपुर जाते हैं, जयपुर वाले अजमेर आते हैं। तो टोकने वाले बैठे रहते हैं। टोकने वाले क्या है, बैठे रहते हैं, क्यों जा रहे हो, क्यों आ रहे हो। तो ये जयपुर और अजमेर के जस्ट पास में बिल्कुल छोटा सा है, वो कौन है, टोंक हो गया। और इस जगह पे आपका दौसा। अब एक जिला बच रहा है, कौन सा है, यहाँ पर है वो राजसमंद। आपको खाली दिख जाएगा अपने आप ही। आप जब जैसे मैंने भरवाया वैसे भरोगे ना आप, तो आपको सारा का सारा भरने में आ जाएगा। अब ये गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 दूसरे पेन से दिख रहे हैं आपको कलर से, वो वाले जिले कौन से कहलाते हैं, अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। और ये कुल कितने हैं दोस्तों, ये 8 है। तो मैंने आपको कितने जिले पढ़ा दिए टोटल, ये पढ़ा दिए मैंने 33 के 33 जिले। अब ये जो है मैंने 26वां जिला बताया ना आपको, ये 25 के बाद में आप सीधा इसको ही पढ़ना, अजमेर को। जब मैं लिखाऊंगा इनको तब आप पढ़ लेना। राजस्थान में जो 26वें जिले का गठन हुआ था वो कौन सा था, अजमेर ही था। आप इससे पढ़ना, आप इसको
और आप इसको यहाँ तक नोट कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, आपके सामने नक्शा है, आप नक्शे में देख लेना उस चीज़ को कि अजमेर जो है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप शुरू से ही पढ़ रहे हो अगर नक्शे को, तो त्रिभुज की आकृति जैसा, बिल्कुल त्रिभुज नहीं लेकिन त्रिभुज की आकृति जैसा, त्रिभुज की आकृति जैसा कोई सा भी जिला दिख रहा था वो कौन सा है? अजमेर है। उसमें दिख जाएगा आपको। मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। भीलवाड़ा का मैंने क्या बताया था आपको? आयताकार बताया था। भीलवाड़ा का क्या है? आयताकार है। राजसमंद का तिलक के समान, जो बींद को तिलक हुआ है, तिलक के समान। कैसा होता है तिलक? ऐसा तिलक, बींद का तिलक देख लेना आप, उसमें दिख जाएगा आपको। ये तिलक के समान हो गया। करौली हो गया आपका बतख के समान। बतख की जैसे आकृति होती है वैसा ही किसकी आकृति है? करौली जिले की आकृति है। बात करें सीकर की, तो ये क्या है दोस्तों? ये प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार है। क्या है ये? प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार है। बात करें उदयपुर की, तो ये है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देखना आप गूगल पे कहीं पे भी सर्च मार के, वैसे के वैसे कौन सा दिखेगा आपको? उदयपुर का दिखेगा। अब बच गया टोंक, इसको लिख लो आप वर्गाकार। वर्ग में आयत में क्या फर्क होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत की कोई सी भी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हो गया? टोंक वर्गाकार। और आयताकार कौन सा है? भीलवाड़ा है। अब बात कर रहे थे अपन की उसमें चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के बारे में, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। ये चित्तौड़गढ़ और नीचे लिखो आप अजमेर। चित्तौड़गढ़ और अजमेर राजस्थान के दो ऐसे जिले जो विच्छेदित है। विच्छेदित का मतलब क्या होता है दोस्तों? कट्टे हुए, जिनका एक स्थान दूसरी जगह पर है। तो चित्तौड़गढ़ और अजमेर ऐसे दो जिले हैं राजस्थान में जिनका विच्छेदित जिले हैं। चित्तौड़गढ़ का जो विच्छेदित स्थान है वो क्या कहलाता है? भैंसरोडगढ़ कहलाता है या 84गढ़ कहलाता है। और अजमेर वाला क्या कहलाता है दोस्तों? टोडगढ़ कहलाता है। आप इसको देखना मैप के अंदर, जो राजसमंद दिख रहा है आपको, राजसमंद दिख रहा है तिलक के समान, और अजमेर है त्रिभुज के समान उसके ऊपर। यहाँ पर देखना इस जगह पर ये टोडगढ़ बना हुआ है, आप मैप में देख लेना। राजसमंद के अंदर और अजमेर के जस्ट नीचे टोडगढ़ दिया हुआ है, वो राजसमंद में है, लेकिन वो किसका हिस्सा है? अजमेर का हिस्सा है। वैसे ही हमने नीचे क्या बनाया था? ये वाला चित्तौड़ था पूरा, और इस जगह पर भी क्या था? चित्तौड़ का हिस्सा था। तो राजस्थान के दो विच्छेदित जिले कौन से हैं? एक चित्तौड़गढ़ हो गया और एक कौन सा हो गया? अजमेर हो गया। अजमेर वाला टोडगढ़ कहलाता है और चित्तौड़गढ़ वाला 84गढ़ और भैंसरोडगढ़ कहलाता है। ये बात हो गई अपनी किसकी? राजस्थान के अक्षांश और विस्तार की बात हो गई। इसके बाद कल से अपन अगली क्लास से बात करेंगे क्या कि इसके कौन कौन से राज्य टच करते हैं, कौन सा देश टच करता है, कितनी सीमा कौन से से लगती है, सबसे ज़्यादा किससे लगती है, सबसे कम किससे लगती है। और इनके अपन देखो छोटी छोटी चीज़ पढ़ेंगे इसमें हम। जो पहला जो टॉपिक है ये अपना कौन सा? राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। मेरे प्रेरणादायक सोनू शर्मा ने एक बात कही है कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो बाद में जाके बहुत बड़ा रहस्य निकलता है उसका। तो अपने को छोटी छोटी चीज़ें ही पढ़नी है। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। इसका एक पार्ट और लाऊंगा भी अवस्थिति और विस्तार का, उसमें सारा आपको कन्फर्म या कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और यूं ही साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।